बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लाम उद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ज़ेर एहतमाम एक बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई है और उसके अंदर इमरान खान और दीगर जो साबिक वफाकी वज़रा थे, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मेंबर्स और जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने शिरकत की। और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के दोबारा सर उठाने के हवाले से बड़ी तफसील से बातचीत की गई। इमरान खान ने भी इससे खिताब किया। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने बड़े अहम इंकशाफात की और कुछ बड़े अहम सवालात उठाए, उस पर आखिर में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, इमरान खान ने एक पूरा जो इस रीजन के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल 1980 से जब से अफ़गानिस्तान के अंदर रूस के ख़िलाफ़ वहाँ पे जंग शुरू हुई, तो वहाँ से उन्होंने बड़ी डिटेल्स इस पे बात की कि अफ़गानिस्तान के अंदर जब अमेरिकन मुफादात की जंग थी और वहाँ पे न सिर्फ अरब ममालिक से बल्कि दुनिया भर से लोगों को लाया गया और ये ऐलान किया गया कि ये रूस के ख़िलाफ़ जिहाद है। और उस वक्त मुसल्लह ग्रुपों को तैयार किया गया, उनको तरबियत दी गई अमेरिका की तरफ से। न सिर्फ उनको डॉलर्स मिलते थे बल्कि उनको जदीद किस्म का असलहा भी दिया जाता था और उनको न सिर्फ अफ़गानिस्तान के अंदर बल्कि वाशिंगटन के अंदर भी उनको गर्मजोशी के साथ उनका इस्तकबाल किया जाता था। और 20 साल तक ये सिलसिला वहाँ पे चलता रहा। और उसके बाद 9/11 का वाक़या जब हुआ तो एक बार फिर अमेरिकन अफ़गानिस्तान के अंदर पहुंच गई और जिन लोगों को उन्होंने मुजाहिदीन का खिताब दिया था उनको दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया। मतलब जो लोग पहले उनके ब्लू आइड थे और वो मुजाहिदीन थे, उनको डॉलर्स भी मिलते थे, उनको असला भी मिलता था, 20 साल के बाद उनको दहशतगर्द करार दिया गया और पूरी दुनिया को ये कहा गया कि अब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मतलब जिन लोगों को अमेरिका ने खुद अपने हाथों से तैयार किया था उनको दहशतगर्द करार देकर उनको मारने का हुक्म जारी कर दिया। ये एक बड़ी बदकिस्मती है। और इमरान खान ने कहा कि जब हमने भी उस अमेरिकन जंग का हिस्सा हम बन गए और हमने बिल्कुल यू टर्न लिया और हमने उन मुजाहिदीन को दहशतगर्द डिक्लेयर करके उनके खिलाफ अपने फौजी ताकत इस्तेमाल करने का सिलसिला शुरू किया, तो उन कबाइली इलाकों के अंदर जहाँ से अफ़गानिस्तान के अंदर एक किस्म का लंच पैड था जहाँ से वहाँ पे जिहाद लॉन्च किया गया था, उसी जगह पे हमने मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करके उन लोगों को टारगेट कर दिया और इसी वजह से यहाँ पे दोबारा दहशतगर्दी शुरू हो गई। इमरान खान का ये भी कहना था कि वो लोग जो माजी में वही अरब ममालिक से आने वाले, बाकी दुनिया से आने वाले लोगों को मुजाहिदीन की हैसियत से अपने घरों में पनाह देते थे, वहाँ पे उनको ठहराया गया था। तो जब हमने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो टीटीपी अमल में आई और उन्होंने हमारे फोर्सेस के खिलाफ एक मुसल्लह जंग शुरू की और वो हम पर ये इल्ज़ामात लगाते रहे कि ये अमेरिकन के सपोर्टर है, इसी वजह से हम उनके खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। ये एक पूरा जो उसका बैकग्राउंड था वो उन्होंने बता दिया। लेकिन इमरान खान के इस स्पीच के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो अगस्त 2021 के बाद अफ़गानिस्तान के अंदर सूरत हाल थी कि जब अमेरिकन वहाँ से निकल गई और उन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू कर दिया, तो पहली बार अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान का एक फ्रेंडली हुकूमत आ गई। और जब तालिबान की हुकूमत वहाँ पे आ गई तो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान ने दुनिया को भी हेल्प आउट किया और तकरीबन 3 लाख लोगों को वहाँ से निकाला और उनको अपने अपने ममालिक में भेज दिया। और ये चूँकि पाकिस्तान के उनके साथ बड़े अच्छे मरासिम थे और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जब अमेरिकन के साथ उनके मुज़ाकरात हो रहे थे तो उसमें पाकिस्तान ने अपना एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया था। उससे पहले हामिद करज़ई और अशरफ गनी हुकूमतों के दौरान भी पाकिस्तान ने एक मस्बत किरदार अदा करने की कोशिश की और उसकी वजह से
طالبان کے ساتھ پاکستان کے اچھے تعلقات بن گئے تھے۔ تو عمران خان نے کہا کہ اس کے بعد پھر انہوں نے شاہ محمود قریشی کو وہاں پہ بھیجا اور یہ جو ٹی ٹی پی کا ایشو تھا اس کو حل کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور یہ فیصلہ ہوا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں۔ اور اس کے بعد پھر جتنے بھی یہ سیاسی جماعتیں ہیں، پارلیمان کی ایک جو ان کی اسپیشل کمیٹی تھی، وہاں بھی ان کو بریفنگ دی گئی اور ان تمام لوگوں کو اعتماد میں لیا گیا۔ اور جب شاہ محمود قریشی وہاں پہ گئی تو افغان طالبان نے بڑے پازیٹیو انداز سے یہ جواب دیا کہ وہ پاکستان کا پوری طریقے سے ہیلپ کریں گے، اور انہوں نے پاکستانی طالبان کے اوپر وہاں پہ پریشر ڈالا کہ آپ پاکستان واپس چلے جائے۔ اور پھر اس کے لیے یہ ایک راستہ نکالنے کا فیصلہ کیا گیا کہ تقریباً 30 سے لے کر 40,000 تک یہ سارے لوگ ہیں، جن میں تقریباً 5,000 سے لے کر 7,000 کے درمیان یہ فائٹر ہیں، ملیٹنٹس ہیں، باقی ان کی فیملیز کے لوگ ہیں، بچے ہیں اور خواتین ہیں۔ تو یہ فیصلہ ہوا کہ ان لوگوں کو سوسائٹی کے اندر ری انٹیگریٹ کیا جائے گا، اور یہ فیصلہ ہوا کہ ان لوگوں کو اگرچہ واپس لانے میں کافی سارے مشکلات تھے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر نہ صرف سیکیورٹی اداروں، مقامی مشران، حکومت، مطلب تمام اداروں کو اس کے اندر انوالو کر دیا تاکہ پاکستان کے اندر ایک دیرپا امن لایا جا سکے۔ اور اس میں عمران خان کے مطابق اس میں کافی کامیابی بھی ملی تھی، اور اس میں افغان طالبان کا ایک بڑا اہم کردار انہوں نے پلے کیا، اور اس کی وجہ سے پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان جو مذاکرات کا سلسلہ تھا وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ لیکن جب ان کی حکومت گرائی گئی تو پھر اس کے بعد پھر یہ صورتحال بالکل بگڑ گئی، اور یہ جو نئی حکومت آ گئی انہوں نے اپنی پوری توجہ اپنے کرپشن کیسز کو ختم کرنے پہ لگائی، اور جو وہ امن لانے کا ایک سلسلہ تھا اس کو مکمل طور پہ نظر انداز کر دیا۔ اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ اس وقت جو ان کے پاکستان کی وزیر خارجہ بلاول بھٹو، جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے، افغان طالبان کے ساتھ کلوز لنکس کنٹینیو رکھتے، بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پوری توجہ امریکہ اور مغربی ممالک پہ دی، وہاں کے سیر و سیاحت کے لیے جاتے رہے، وہاں پہ زیادہ ٹائم اس نے گزارا، اور انہوں نے پاکستان کے اس اہم سیکیورٹی معاملے کو مکمل طور پہ نظر انداز کر دیا۔ عمران خان نے ایک بہت خطرناک قسم کی جو وارننگ دی، اور اس نے کہا کہ یہ جو ابھی امریکہ کے پاس جا کر بلاول نے ان سے مدد مانگی ہے، اور پاکستان بظاہر جو اپنا ایک وار آن ٹیرر لانچ کرنے والے ہیں، یہ پاکستان کے لیے ایک انتہائی خطرناک صورتحال کریٹ کر سکتے ہیں، اور اس سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچ جائے گا، کیونکہ اگر امریکہ کو آپ نے لا کر اس میں انوالو کر دیا تو اس وقت افغانستان کے اندر افغان طالبان کے پاس اور جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں ان کے پاس جدید اسلحہ موجود ہے جو امریکن وہاں پہ چھوڑ کر گئے ہیں، اور اگر اس خطے کے اندر ایک بار پھر جنگ شروع کر دیا گیا تو اس کے بہت خطرناک قسم کے اثرات سامنے آئیں گے، اور یہ جنگ پھر دوبارہ ختم کرنا بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ اسی وجہ سے ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ قدم لینا پڑے گا۔ عمران خان نے ان وفاقی وزراء کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا جنہوں نے یہ بیانات دیے کہ وہ افغانستان کے اندر کارروائی کریں گے، اور انہوں نے خبردار کر دیا کہ یہ وہ وزراء ہیں جن کو افغانستان کے ABC کے حوالے سے بھی کچھ علم نہیں ہے۔ اور عمران خان نے آج جن نکات کے طرف انہوں نے اشارہ کیا یا جن نکات کو وہاں پہ انہوں نے ڈسکس کیا کہ اگر ہم نے امریکہ کی مدد لی، جس طرح کہ امریکہ نے پاکستان کے لیے افغان بارڈر کی سیکیورٹی کے لیے فنڈز کا اعلان کیا ہے، تو عمران خان نے ان کو خبردار کر دیا کہ اگر یہ چیز ہو گئی تو اس کے اثرات بہت زیادہ خطرناک سامنے آئیں گے۔ اگر آپ نے امریکن کو یہاں پہ لا کر ان کو یہاں پہ بٹھایا، ان کو انوالو کر دیا، تو اس کے جو خطرناک اثرات ہیں وہ نہ صرف خیبر پختونخوا صرف متاثر نہیں ہوگی، بلکہ خیبر پختونخوا کے سے یہ جو دہشت گردی ہے یہ پوری پاکستان کے اندر پھر پھیل جائے گا، اور اس کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ نے کچھ اہم سوالات اس کے اندر اٹھائے۔ ایک تو انہوں نے
साबका जो कबायली इलाके खैबर पख्तूनख्वा के साथ मर्ज हुई है, उनके हवाले से तफसील से बात की कि उन्होंने वहाँ पे क्या इक़दामात उठाए, क्या कुछ कर दिया। लेकिन उन्होंने कुछ अहम सवालात उठाए कि मरकज़ी हुकूमत की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस और CTD को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो उन्होंने ये सवाल उठाया कि पिछले 4 साल के दौरान वहाँ पे जो मुकम्मल अमन कायम हुआ था, वो अमन किसने कायम किया? वो तो वही पुलिस और CTD के ऑफिशियल थी जिन्होंने वहाँ पे अमन कायम रखा। लेकिन अभी अचानक ये अमन किस तरह ख़राब हुआ, इसका जवाब मरकज़ी हुकूमत दे कि क्या ये भी रिजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा था। साथ उन्होंने ये सवाल उठाया कि साबका कबायली इलाकों के जो तरक्याती फंड्स, वहाँ के सेहत कार्ड के फंड्स और वहाँ पे जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, उसके लिए जो फंड्स बंद कर दिया गया है, क्या वो भी रिजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा था? साथ उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी को दोबारा लेकर आना भी उस रिजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा था। उसने ये 3-4 अहम सवालात उठाए और उन्होंने ये भी खबरदार किया कि अगर ये दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बरवक्त उसके रोकथाम के लिए इक़दामात न किए गए तो ये दहशतगर्दी इस्लामाबाद, लाहौर और पूरे मुल्क तक उसकी जो आग है, उसके शोले पहुंच जाएंगे और फिर उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इसमें एक और बड़ा इम्पोर्टेंट, पाकिस्तान की जो हाल ही में अफ़गानिस्तान से रिटायर्ड होने वाले जो सफ़ीर थे मंसूर अहमद ख़ान, उन्होंने बड़ा अहम स्पीच किया क्योंकि वो वहाँ पे काफ़ी अरसे तक पाकिस्तान के सफ़ीर रहे। तो उसने ये एक जिस तरफ इशारा किया कि हम एक एंडलेस वॉर की तरफ दोबारा जा रहे हैं और ये जंग इस बार इतना ख़तरनाक होगा कि इसको, जिस तरह के इमरान खान ने कहा कि इस जंग को दोबारा कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कुछ तजावीज़ भी दी कि देखिए, जंग, मिलिट्री ऑपरेशन किसी भी मसले का हल नहीं है। हमारी जो अफ़गान पॉलिसी है उस पर हमें गहराई के साथ दोबारा नज़रसानी करनी होगी। एक तो दोनों साइड पे तकरीबन 50 मिलियन के करीब जो लोग रहते हैं और इनके दरमियान एक दूसरे से रिश्तेदारियाँ और कनेक्शन है और साबका अदवार में तकरीबन 50,000 लोग डेली पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान आते जाते थे। लोगों के जो मोमेंट्स थे, तकरीबन $3 बिलियन डॉलर के करीब हमारे जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों मुल्कों के दरमियान थी, वो अभी तकरीबन कम होकर $1 बिलियन तक आ गई है। और एक उन्होंने ये भी कहा कि अफ़गान तालिबान के साथ हमें अपने मामलात को बातचीत के ज़रिए आगे बढ़ाना चाहिए। पहली मरतबा अफ़गानिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत आई है जो पाकिस्तान की बात सुनती है और पाकिस्तान को पॉजिटिव अंदाज में वापस जवाब भी देते हैं। इसी वजह से हमें उनके साथ इंगेजमेंट को बढ़ाना चाहिए और उनके साथ बैठकर अपने मामलात को हल करना चाहिए, क्योंकि इसका कोई दूसरा हल नहीं है। साथ उन्होंने कहा कि चाइना अफ़गानिस्तान के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ पाव जमाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे एग्रीमेंट्स की। तो हमें चीन के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए और हमें अफ़गानिस्तान को सेंट्रल एशिया तक जो हमारे एक्सेस हैं उसके लिए हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें इस मौके को मिस नहीं करना चाहिए। और उन्होंने ये भी ख़बरदार किया कि हमें अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात को ख़राब करने के बजाय एक अच्छी तरीके से आगे लेकर जाना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर हम हालात को मज़ीद ख़राब करेंगे और हम इस खत्ते के अंदर दोबारा एक बार फिर यहाँ पे हम दहशतगर्दी के जो हमले हैं वो शुरू होंगे, तो फिर उसी सूरत में हमारी मुश्किलात में इजाफ़ा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, अफ़गानिस्तान 80s वाला अफ़गानिस्तान नहीं है, ये 2023 वाला अफ़गानिस्तान है। हमें वहाँ पे बैठकर उनके साथ जितनी भी मामलात हैं हमारे, वो बातचीत के ज़रिए हल करना चाहिए और हमें अफ़गानिस्तान के साथ इंतहाई दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने चाहिए, क्योंकि ये मौका है कि अगर इस मौके को हमने मिस कर दिया तो फिर ये मौका दोबारा हाथ नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।